So just give your ear to hear. तो अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारा ह्यूमन लाइफ सफल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम ये भागवत ये स्टार्ट करने से पहले लेक्चर, यू कैन सी दिस वंडरफुल फोटो। ये फोटो किसकी है आप देख रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, सुना रहे हैं भागवतम। तो ये वो एग्जाम्पल है, परीक्षित महाराज इज एन आइडियल एग्जाम्पल, जिन्होंने सुनकर अपना जीवन सफल कर लिया। तो आप भी वो फॉर्चुनेट सोल बन सकते हैं लाइक परीक्षित महाराज, और हम सब बन भी चुके हैं भी, और हम सब यहाँ पर हैं, एकत्रित हुए हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम उन फॉर्चुनेट सोल्स में हैं जिनको एक्चुअली सुनने का इंटरेस्ट है। तो हमने मैसेज आई थिंक बहुत ग्रुप में डाला है, फाइनली आप में से कुछ फॉर्चुनेट लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए। तो इस बात को दिखाता है कि आप में वो कृपा हुई है। तो आज हम जो भी कर रहे हैं श्रवण, तो हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज, तो आप देखेंगे कि इसका प्रभुपाद ने कितना अच्छे से हमें समझाया है। तो मैं विदाउट डिले में स्टार्ट करता हूँ। तो आज का श्लोक है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तः स्तोहि अभिद्राणि विदनोति सुहित सताम्। तो श्लोक का जो मतलब है कि श्री कृष्ण, this personality of Godhead, who is the Paramatma super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of a devotee who releases his messages which are in themselves virtuous and properly heard and chanted. तो मतलब क्या है कि जब कोई बहुत अटेंटिवली अच्छे से श्रवण करता है भगवान की कथा को, उनके मैसेज को सुनता है, तो भगवान वो ऐसे जीव के हृदय में रहकर वो उनके सारे अभद्रों को, सारे दुर्गुणों को वो साफ कर देते हैं। समताम स्वकथा, जो भगवान की पुण्य श्रवण कीर्तन करते हैं, सारा अभद्राणिया हृदयन्तस्थो, जितना हृदय में हमारे अभद्र है उसको विधुनोति, धुन धुन के उसको बाहर फेंक देते हैं। विधुनोति सुहित सताम, ऐसे शुद्ध भक्तों का। तो बहुत ही ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो का प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिस पर पूरा लेक्चर आज का हमारा बेस है। तो हमें प्रभुपाद बोलते हैं तो इस लेक्चर से आप देख रहे हैं कि भगवान प्रभुपाद स्टार्ट करते हैं, बहुत सुंदर एनालॉजी, जो प्रोवर्ब है एक्चुअली, बोलते हैं गॉड हेल्प्स हिम हु ट्राइज टू हेल्प हिमसेल्फ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो उनकी मदद करते हैं भगवान जो अपनी स्वयं मदद करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब वो है कि अगर आप सुनने के लिए बैठेंगे तो कृष्ण आपकी मदद करेंगे, नहीं बैठेंगे नहीं मदद होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं सिर्फ सुनने से अगर हो रहा है तो इसका मतलब प्रभुपाद क्या बोलते, कृष्ण कॉन्शियस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग, ज्यादा डिफिकल्ट थिंग नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं बस 3 चीजें सीख लीजिए आप। उसको ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है। तो श्लोक को हम पढ़ सकते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। तो ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है गीता का, जो बताता है कि संसार में हर पूरा मानवता कैसे सुखी रह सकता है। पीसफुल फॉर्मूला है। 3 चीजें अगर हम सीख गए, उनको जीवन में इंटरनलाइज कर लिया, तो हम सुखी हो जाएंगे। पहला, अगर हम ये मान लें कि कृष्ण ही सारे यज्ञ और तपस्याओं का मेन भोक्ता है, मतलब हर चीज अगर देखा जाए तो भगवान के लिए बनी, और हम क्या सोचते हैं हर समय, ये संसार की हर वस्तु मेरे लिए बनी है, मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। तो पहली चीज ये समझ गए। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम, अगर हम ये मान जाते हैं कि हर चीज का ओनर कौन है, भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज को अपना कब्जे में लेना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम भगवान के मंदिर को बनाने के लिए या हम लोग जगह देख रहे हैं कि जगह मिले।
लेकिन लोगों के पास इतना लैंड बैंक है, बहुत लैंड बैंक है लोगों के पास। बट वो जैसे लग रहा है लैंड बैंक लेके चले जाएंगे। हाँ, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान तीनों लोक के महेश्वर है, नहीं कहा है सब कुछ। सुहृदम सर्वभूतानाम, तीसरी चीज सीखने वाली है, वो ये सब होते हुए भी सब उनका ही है, उनके लिए ही बना है। ये होते हुए भी क्या कह रहे हैं, मैं आप सबका मित्र हूं। इतनी बड़े होकर भी वो कह रहे हैं मैं आप सबका फ्रेंड हूं। बताइए, कोई बड़ा व्यक्ति कभी फ्रेंडशिप नहीं करता है किसी से। भगवान बोल रहे मैं सबका सिर्फ ऐसा मित्र नहीं हूं, सुहृदम, बहुत अच्छा वाला मित्र, बेस्ट फ्रेंड। अब एक का नहीं, दो का नहीं, हिंदू का नहीं, भारतीय का नहीं, मनुष्य का नहीं, क्या, सर्वभूतानां, मतलब सभी संसार के सभी जीवों का। हाँ, और अगर ये हम जान जाते हैं, दैट मीन्स अब तो जान गए हैं आप लोग, तो इंटरलाइज करने की बात है, तो क्या होगा, आपको अपने आप ही शांति मिल जाएगी। दैट मीन्स अब आप अननेसेसरी बहुत चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करोगे। आपको पता है कि हु इज इन परफेक्ट कंट्रोल, असली कंट्रोल किनके पास है। तो आप उन पर अपना जीवन डिपेंड कर लेते हैं। इसीलिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसे बोलते हैं। और इसीलिए आज इंसान नहीं सुखी है, क्योंकि 3 चीजों का उल्टा ही समझता है। भगवान को अपना मित्र नहीं मानता है, सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहता, बोलता है मेरे लिए, इसलिए दुखी है। क्योंकि अल्टीमेटली वो ना किसी पे कब्जा कर सकता है और ना कोई भी चीज उसके लिए बनी है, वो उसको संतुष्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये 3 चीजें फर्स्ट पहले साइड में प्रभुपाद बताते हैं। और हम क्यों सुखी नहीं है प्रभुपाद, तो एक तो हमने देख लिया, दूसरा क्या बोलते हैं, नोबडी कैन से आई एम कंप्लीटली हैप्पी एंड पीसफुल। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं इस संसार का नेचर ही ऐसा है। हम सब इस संसार में आए हैं भोग करने के लिए, एंजॉय कर, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, बट ये हमारा प्रॉपर बिजनेस है नहीं। हम भगवान से अलग रह के हम एंजॉय कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉपर बिजनेस क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं हमारा प्रॉपर बिजनेस इज टू सैटिस्फाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा। ऋषिकेश, इसीलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश, सारी इंद्रियों के स्वामी हैं वो। तो सो बिकॉज वी हैव डिविएटेड फ्रॉम आवर ओरिजिनल पोजीशन, हम अपनी जो हमारी नेचुरल, हम जिस तरह से बनाए गए हैं उससे हम हट गए हैं। इसलिए बोल रहे हैं हम लोगों ने क्या कर लिया, अपने जीवन में संकट को मोड़ ले लिया। वी हैव therefore it is always a perplexity of our life। हम लोग कष्ट में हर समय। और इतना कष्ट है, देखिए प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक अ हॉग इज ईटिंग स्टूल, लिविंग इन अ वेरी फिल्दी प्लेस, हैविंग सेक्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट यू सी, प्रभुपाद बोलते हैं इस सुअर का जीवन देखो, जैसे यहाँ कांके डैम के पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था। पीछे रहते हैं, हाँ, बस एक बार मैदान में गए तो खाते रहते, जो भी आता है खाते हैं। तो हमें उसके हिसाब से वो बहुत खुश है, बहुत, प्रभुपा बोलते हैं वो खुश है तभी तो तगड़ा हो रहा है। बट आप अपने हिसाब से जब मनुष्य हो, आप अपने हिसाब से तो सोचते हो क्या लाइफ है, घटिया लाइफ। ये लाइफ है बिकॉज यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। खुशी का आपको ज्यादा सही समझ है, इसलिए आप बोलते हैं क्या थर्ड ग्रेड की खुशी को खुशी मानकर बैठा और फैटी हो रहा है। प्रभुपाद उसका एक एग्जाम्पल भी दें, जैसे कभी जब मिठाई की दुकान में जो लोग होते हैं, आप देखेंगे हलवाई, वो अपने आप ही रसगुल्ला की खुशबू देख के खुशबू सूंघ कर ही मोटा हो जाता है। तो बट अगर आप एक सुअर को देखो तो वो क्या खुशी वास्तव में अच्छी खुशी है। हाँ, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि आई एम अ वेरी फूडी, मैं कुछ भी खाता हूँ, आई एम वेरी फूडी। तो सुअर से ज्यादा कोई फूडी है क्या? सुअर को कोई कंपटीशन दे सकता है फूडी में? तो इसलिए हम अगर ऐसा बोलते हैं ना कि हम जीवा को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी खाएंगे, तो फिर हम फिर क्या बनने की प्रयास कर रहे हैं? सुअर बनने का प्रयास कर रहे हैं। मानव जीवन कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है। मानव जीवन ऐसे नहीं है कुछ भी हम कर लें, मतलब हमारी प्लेट में कुछ भी आ जाए तो हम तैयार हैं, ऐसा नहीं है। ये नहीं, ये तो सुअर का जीवन है। तो इसीलिए तो हमारी नेचुरल पोजीशन से हम हट गए। हमारा उद्देश्य कुछ और था। हम भगवान के पार्ट एंड पार्शल हैं। इसलिए हम जब पार्ट है भगवान के,
तो जाहिर सी बात है होल का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हाथ शरीर का पार्ट है ना, तो शरीर का पार्ट है तो हाथ अलग से अपना कोई इसका अस्तित्व है क्या? जब तक वो शरीर की सेवा नहीं करेगा उसका खुद का नरिशमेंट नहीं होगा। जब तक शरीर के सारे अंग पेट का पालन नहीं करेंगे, पेट को नहीं खिलाएंगे, उसका पालन होगा नहीं होगा। भले कितना ही बोल ले कि नहीं 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 हम नहीं करेंगे, हम अपना दिएंगे नहीं, कितना भी कर लो आपका हालत खराब हो जाएगा अगर आप पेट को नहीं दोगे, क्योंकि ऐसे ही बनाया गया है हमें। आप कितना भी क्वेश्चन कर लो, नहीं नहीं ऐसा क्यों, ऐसे ही हम बनाए गए हैं। वी कैन नॉट क्वेश्चन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर ओन लाइफ। इसलिए हम ये सब, इसलिए हम अपनी जो लाइफ जी रहे हैं दैट इज नॉट नेचुरल। ये ऐसे ही हमारे एक राजकुमार थे, क्या नाम था उनका? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, वो उनके पिता, सोचिए कौन है वो? हिरण्यकश्यप। हाँ, अपने 5 वर्ष के पुत्र को बुलाते हैं, बोला गुरुकुल से बहुत पढ़ाई कर लिया है। हाँ, तो आजकल जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बोले कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं हम, सेंट मैरी स्कूल, ये वो स्कूल में भेजते हैं ना, और बोलते हैं बेटा कुछ सीख क्या आएगा। आजकल के स्कूल तो जो हिरण्यकश्यप के स्कूल है ना, वैसे ही स्कूलों की तरह है, सेम स्कूल है, बिकॉज वही सिखाते हैं जो हिरण्यकश्यप के स्कूल गुरुकुल में सिखाया जाता था। तो वो सीख कर आया, तो हिरण्यकश्यप पूछता है बेटा ये बताओ तुमने व्हाट बेस्ट थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम योर टीचर्स। टीचर भी जबरदस्त थे उसके, संड और अमर्क। हाँ, मतलब क्या अच्छी चीज सीखी है बेटा, बताओ बेस्ट चीज बताना, बेस्ट चीज। तो श्री प्रहलाद वाचा तत्साधु मन्य सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया स असद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपं वनम गतो यदा धारे महाश्रे। तो बोलते हैं सुरवर्य, बोलते हैं ओ बेस्ट ऑफ द असुराज, किंग ऑफ द डीमंस। पिताजी को पिताजी नहीं कर रहे हैं, बोला हे दैत्यराज, वो मतलब ऐसे एड्रेस कर रहे हैं, हे दैत्यराज आप तो बड़े असुरों में श्रेष्ठ है। किसी को ऐसा बोलोगे तो कैसा लगेगा, आप असुरों में श्रेष्ठ है। अरे भाई अच्छे लोगों में श्रेष्ठ बताओ, असुरों में श्रेष्ठ है। बोला एज फॉर एज आई हैव लर्न फ्रॉम माय स्पिरिचुअल मास्टर, बोला जैसा मैंने अपने टीचर से सीखा। वो इन टीचर की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो नारद जी से जो सीखे वो बता रहे हैं। वो अपने स्कूल वाले टीचर की तो सुने ही नहीं कभी। असली टीचर तो उनको उनके माँ के घर में जब थे न प्रहलाद महाराज, तो वो सीख लिए थे नारद जी से। तो बोले हाँ मैंने अपने टीचर से, गुरु से जो सीखा है, तो मैंने यही सीखा है कि हम सब जो हैं, एनी पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेम्परेरी बॉडी, हम सब ने क्या एक क्षणिक शरीर धारण कर रखा है। हाँ, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमको निश्चित रूप से क्या होना पड़ेगा, एम्बैरेस होना पड़ेगा, कष्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ऐसे हैं जैसे अंधकूप में गिर गए हैं, इस घर रूपी अंधकूप में। ऐसे कुएं में गिरे हुए हैं ना जो जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है। बताओ, एक तो कुएं में गिरे और अंधेरे कुएं में। हाँ, और क्या हालत होगा। और बता रहे हैं वन शुड गिव अप दिस पोजीशन, इसलिए ऐसी स्थिति को त्याग देना चाहिए। और बोलते हैं जंगल चले जाओ, इससे बेहतर है ऐसे अंधकूप से। और बोलते हैं मोर क्लियरली वन शुड गो टू वृंदावन, रूपा बोलते हैं, वेयर ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रेवलेंट एंड दस टेक शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अपने पिता को क्या उपदेश दे रहे हैं, पिताजी ये छोड़ दो ये सब बिजनेस, चले जाओ वृंदावन। ऐसा हिम्मत किसी की नहीं थी। मतलब ऐसा सोचिए, तीनों लोग मतलब सारे देवता सबको कैद करके रखा हुआ था हिरण्यकश्यप, और उसका 5 वर्ष का बच्चा उसको ऐसा उपदेश दे रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं भगवान का भक्त कितना फियरलेस हो जाता है। उसको पता है कि ये हिरण्यकश्यप थोड़ी मेरे को सुरक्षा दे रहा है, मुझे तो भगवान ही सुरक्षा दे रहे हैं ना। तो और इसीलिए वो बोल रहा है कि क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ाता था, उस स्कूल में क्या सिखाया जाता था कि बेटा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, भक्ति उक्ति करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिशियन, उसको असुर बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता था कि तुम कैसे शोषण करो समाज का, पॉलिटिशियंस कैसे बनो, बड़े बड़े कैसे राजा बनो, ये सब सिखाने के लिए स्कूल था। यही आज का हमारा स्कूल है। चरित्र की तो कोई शिक्षा की बात ही नहीं होती है। आज बस बात होती बेटा तो इंजीनियर कैसे बनेगा, बेटा तो डॉक्टर कैसे बनेगा। तो ये सब हमारा प्रवृत्ति है। अच्छा इंसान बनने के लिए कोई नहीं सिखा रहा है। और टीचर भी संड अमर की तरह है, उनके अंदर कुछ संस्कार नहीं है।
तो इसीलिए वो साफ साफ बोल देते हैं, वो डरे नहीं अपने पिताजी से। और फाइनली आप तो जानते ही क्या हुआ, वो देखिए उधर और नरसिंह भगवान आते हैं और ऐसे हिरण्यकश्यप को भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्त की। तो यहाँ पर एक वर्ड आया असद ग्रहात। असद चीज को पकड़े हुए हैं। असद क्या है? इस जो शरीर है हमारा, जो आत्मा के ऊपर कवर है। आत्मा तो इटर्नल है, हाँ, हम नित्य हैं, लेकिन हमने अनित्य को पकड़ रखा है। ये शरीर जो अनित्य है, जो हर क्षण बदल रहा है, उसको पकड़ रखा है। और एक जन्म से नहीं, रूपाल बोलते हैं जन्मों जन्म से हर बार एक नया शरीर पकड़ लेते हैं। असद ग्रहात हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। और कैसे जिस तरह की चेतना हम मरते समय, रूपाल बोलते हैं, जिस whatever we are desiring in this life, that will be fulfilled in the next life. मरते समय जो इच्छा करेंगे वैसे ही शरीर आपको मिल जाएगा अगले जन्म में। तो अगर हम बोलेंगे आई एम वेरी फूडी, तो अगली बार डॉग एंड हॉक्स के लाइफ मिल जाएगा। कृष्ण इज वेरी काइंड, भगवान बहुत दयालु हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जैसा भजेगा वैसा मैं दूंगा। हाँ, अगर शेर बनना चाहोगे तो शेर का शरीर। जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको ब्लड बहुत पसंद है ना, दे वांट की हर चीज, नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। तो ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दिस। हमारा शरीर इस तरह से फंक्शन करता ही नहीं। अरे ये बताओ, शेर पका के खाता है क्या? तो अगर वास्तव में खाने की इच्छा है तो ठीक है, अच्छे से खिलाते हैं तो बोलते ठीक है अगले जन्म में शेर बन जाए। जो जिस चेतना से मरता है उसका उसी तरह का शरीर मिलता है। और इसका हमारा जीता जागता उदाहरण है जो भरत महाराज, वो हिरण का शरीर पा गए क्योंकि हिरण की चेतना में मरे थे। तो जिनके नाम से पूरा भारतवर्ष पड़ा, वो भरत महाराज की बात है। और अगर डेमी गॉड का शरीर, देवता का शरीर चाहिए तो देवता बन जाओगे। कृष्ण बोलते भी यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक में जाते हैं, जो मेरे पूजा करते हैं मेरे लोक में आते हैं। कृष्ण साफ साफ बोलते हैं 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में। तो ये मतलब हुआ असद ग्रहात। हाँ, ये हमारा जो शरीर है असद है। और कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो लोग भक्ति में आ भी जाते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं होते हैं। मान लीजिए तो वो ऐसे लोगों का क्या होता है? तो जैसे एक उदाहरण दिया गया नल कुंवर और मणिग्रीवा। यहाँ पर कुछ मणिग्रीवा है, ये आप इधर थोड़ा सा कुछ फोटो में कुछ और, मणिग्रीवा और नल कुंवर, ये दो एक्चुअली कुबेर के पुत्र थे। कुबेर इज द फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो देवताओं के यहाँ। तो उनके दो पुत्र थे, मणिग्रीवा और नल कुंवर। तो ये दोनों इतने अंधे हो गए थे अपने धन के ऐश्वर्य में कि नारद जी जैसे ऋषि गुजर रहे हैं फिर भी इनको शर्म नहीं थी। ये अलकानंदा में स्नान कर रहे हैं लेकिन और इनको शर्म नहीं आती कि नारद जी जैसे ऋषि के सामने भी ये सही से वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, निवस्त होकर खड़े हुए। नारद जी ने बोला ये तो इनका पूरा भोग करने में लिप्त थे। तो नारद जी ने भक्त का जो हृदय होता है बोलता है, बोला ठीक है तुम्हारा बहुत फैशन शो में जाना चाहते हो ना, ठीक है तुमको मैं श्राप देता हूं कि तुम पेड़ बन जाओ। तो जितने भी ये हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड जितने एक्टर है ना, इनका नेक्स्ट लाइफ यही होता है एक्चुअली। क्योंकि वो लोग बहुत, आप देखो ना रोड पे जाते हैं तो बड़ा बड़ा एड निकल के दिखाते हैं। तो ठीक है ओके, तुम्हारे यही करना है तो अच्छे से करो ना। ये मानव जीवन का ये उद्देश्य नहीं है सभ्य जीवन जीने का। भी मानव जीवन इस बहुत दुर्लभ है भाई। ये सब करने के लिए तो बहुत शरीर हैं, 84 लाख योनियों में 80 लाख शरीर इसीलिए दिए है ना, करो जो करना है। तो इसीलिए नारद जी ने बोला ठीक है तुम ये जिस तरह से खड़े हो ना मेरे समय, तो जाओ पेड़ बन जाओ। तो नारद जी के पैर पकड़ लिए, नहीं 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 आप कुछ करिए। बोला ठीक है पेड़ बनोगे, चलो वृंदावन में पेड़ बनोगे। मतलब ठीक है और कृपा करता हूं तुम नंद के घर पे पेड़ बनोगे। और यही हुआ, हजारों साल खड़े रहे, बट हजारों साल खड़े रहना पड़ा उनको। और फिर भगवान जब कृष्ण का द्वापर में जन्म हुआ तब वो नंद के घर आनंद भयो, जब आनंद हो गया तो क्या हुआ वहां पर जब भगवान को यशोदा मैया ने बांधा था ना, फोटो जो अभी हम कार्तिक में सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं वहां यशोदा दामोदर, तो जब बांध दिया है तो उखल से, तो वो लीला हुई है। तो भगवान जब उखल से बंधे हैं
तो वो जा रहे हैं और ये दो पेड़ थे, दो लोग थे तो दो पेड़, दोनों के पेड़ बीच में फंसा दिया अपना उखल और इस तरह से उनको गिराया, उनकी मुक्ति करी। उनको याद आ गया कि मेरे भक्त नारद ने प्रॉमिस किया था कि भगवान को ये परवाह नहीं है नल कुबर मणिग्रीवा की, भगवान को अपने भक्त की वचन की परवाह है। मतलब मेरे भक्त ने प्रॉमिस किया था कि मैं इनका उद्धार करूंगा, तो मैं आज इनका उद्धार करूंगा। और इस तरह से ये दोनों का उद्धार हुआ। बट पॉइंट इज, प्रभुपाद क्या समझाना चाह रहे हैं, सिद्धांत क्या है कि अगर हम आउटवर्डली डिवोशनल एक्टिंग करेंगे, अंदर से चीटिंग मेंटालिटी है, तो क्या होगा, हमको मौका दिया, हमको फिर हॉग या डॉग बनना पड़ेगा। और लेकिन एक आपने भक्ति भी की है तो इसलिए आपको वृंदावन में बना दिया जाएगा। अब अगर आप देखेंगे वृंदावन जाते हैं, गिरिराज परिक्रमा करें, गिरिराज में इतने बंदर हैं, गिरिराज में आप जाएं परिक्रमा में, वृंदावन में इतने बंदर हैं। तो ये बंदर ये सब वही हैं जो वृंदावन में रह के ना, जो भक्ति नहीं करते या कहीं और दिखावा करते हैं धाम में, तो जाहिर सी बात उनको धाम से बाहर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन धाम में रह के ये शरीर मिल जाएगा। तो क्योंकि उन्होंने सिंफुल कुछ एक्टिविटीज की हैं, लेकिन बाद में उनको मौका पूरा दिया गया, भगवान क्योंकि पूरा रक्षा करते हैं। तो ये एक बीच में दिया, ऐसे लोगों के बारे में प्रभुपाद समझाते हैं। तो इसीलिए एक गीता में आता है कि आप प्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं कि जैसे हमने देखा नल कुबर मणिग्रीवा के साथ, अब प्रभुपाद एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे लोगों का जो वृंदावन में उनको शरीर ऐसा मिलता है। तो बोलते हैं प्रभुपाद एक श्लोक बोलते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्वतो पत्ते तदो यदि यत्र क्वा वा भद्र अभूत मुष्य किम को पार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। बोलते हैं जो वन हु हैज forsaken his material occupation, जो मेरी भक्ति के लिए इन सब चीजों को छोड़कर कभी कभी आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फॉल हो जाता है इमेच्योर स्टेज से, कभी कभी उसका अगर पतन हो भी जाता है, तो भी कहते हैं देयर इज नो डेंजर ऑफ हिज बीइंग अनसक्सेसफुल, उसको कोई खतरा नहीं है, उसको मैं बचाऊंगा। तो भगवान ऐसा अरेंज करते हैं कि वो अगले जीवन में उसका उद्धार हो जाए। तो जैसे ये हमने देखा कि वृंदावन में उनको बनाते हैं, क्योंकि भगवान के धाम में कोई भी बिना शुद्ध हुए नहीं जा सकता है। गीता में भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय का 28 श्लोक, ये शाम अंतगतम पापम, जब तक हमारा पाप पूरी तरह से नहीं खत्म हो जाएगा तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो ये, और इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है जिसकी जो आप देखेंगे सेम मैसेज दो लोगों को दिया जाता है, एक रिसेप्टिव है दूसरा नहीं है, जिससे पता चल जाता है उनके लेवल का कि हाँ इसका मतलब घुस नहीं रहा है उसके दिमाग में, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिंफुल एक्शंस हैं। तो इसीलिए भगवान एक्सपर्ट हैं हम सबको अपने भक्तों को सुरक्षा देने में। जैसे वो हिरण के शरीर तो पा गए, लेकिन उस शरीर में उनको भगवान ने उनका स्मृति रखा, भरत महाराज को। तो भगवान एक्सपर्ट हैं, वो उनको इस तरह से शरीर दिया कि उनको अगली जन्म में शुद्धिकरण हो जाए। तो ये भगवान का एक प्रोटेक्शन है अपने भक्तों के लिए। लेकिन एक चीज हमें समझ में आ जाना चाहिए कि बिना शुद्ध हुए हम नहीं जा सकते। हम अगर सोचे ना कि भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके, जैसे बहुत बार लोग आप देखेंगे योगा गुरु हैं जो बोलते हैं कुछ भी करो जी, योगा करो बस, हाँ कुछ भी कर दो, कोई रोक टोक नहीं है जी, योगा करो बस। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे एक कोई बोलते हैं भोग से समाधि की तरफ, भोग से समाधि में ले जाएंगे वो। तो ऐसे बहुत लोग अपना अपना योगा के नाम पर ना वो ढोंग कर रहे हैं, कुछ नहीं। कृष्णा असली योगेश्वर है, गीता की ही एक एक्चुअली ऑथेंटिक बुक है योग की। तो भगवान से जुड़ने के लिए योग किया जाता है, तो भगवान से जुड़ने के लिए भगवान की तो बात माननी पड़ेगी ना, कि अपनी बात थोड़ी हमें बतानी है किसी को। तो इसीलिए शुद्ध होना, डिसिप्लिन, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली योग का मतलब होता है अपने अंदर वर्क करना, हमें शुद्ध करना, भी भगवान परम शुद्ध है। जैसे अगर आपको आग से जुड़ना, आग जैसा बनना पड़ेगा, आग हर चीज को अपने जैसा बना देती। तो हम अगर शुद्ध नहीं है तो भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? लोग बोलते हैं भगवान दिखा दो, भगवान कैसे दिखा दे भाई, हमारी क्या अभी योग्यता है, कितने शुद्ध हैं हम। तो इसीलिए लोग डिजर्व नहीं करते हैं और ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बाबा बोलते हैं भक्ति में।
ऐसा एग्जाम्पल दिया है, सूरज से धारा निशित दुरत्यया। बोलते हैं कि ऐसे है भक्ति जैसे आप शार्पेन रेजर, आप जो शेविंग करते हैं ना रेजर से, तो अगर आप केयरफुल नहीं है तो कट हो जाएगा, कट लग जाएगा। तो इसीलिए उस तरह का एग्जाम्पल दिया जाता है, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, वी शुड नॉट टेक इट चीपली। और लेकिन एक बहुत सेफ तरीका बताया गया इस श्लोक में, क्या कि सिर्फ सुनने मात्र से क्या होगा, आपका आपकी हृदय में शुद्धता आ जाएगी सुनने मात्र से। ये कितना आसान है, इसमें क्या रिस्क है, सुनने में तो कोई रिस्क नहीं है भाई। हाँ, और इसको एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने भी रिकमेंड किया है, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुमान मनोभी। चैतन्य महाप्रभु भी अपने संवाद में, रामानंद राय उनके बहुत फेमस शिष्य थे, उनके साथ वार्ता कर रहे थे, तब वो बोलते भी हैं कि बाकी कई चीजें उन्होंने एक्सटर्नल बात करी थी, वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, कर्म त्याग, तो ये सब बोला ये एक्सटर्नल है, कुछ सही बात करो, आगे कहो ऐसे करते थे महाप्रभु। क्योंकि वो पूछ रहे थे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या सबसे बड़ा हमारा प्रयोजन होना चाहिए। तो उन्होंने इन सब चीजों को एक्सटर्नल बोल दिया। और बोलते हैं जब उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने ये बोला तो ब्रह्मा जी का एक श्लोक जो ब्रह्मा जी ने भागवतम में बोला था 10वें स्कंद का, कि ज्ञाने प्रयासम उदापाश्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय द्वारताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभीर प्रायसो जितो पी असि तैष त्रिलोक्याम। तो इसका जो एसेंस है कि सम और अदर किसी भी तरह से अगर हम लोगों को सुनने का मौका बनाए, हम ऐसा अवसर क्रिएट करें कि लोग सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए आए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है एक जीव के लिए, सबसे बेहतर ये मौका है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हम इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं मैं फिलीपींस में प्रचार कर रहा हूँ। फिलीपींस माने बोलते हैं फिलीपींस में लोग डॉग्स को खाते हैं, कुत्तों को खाते हैं, बट फिर भी हमने एक प्रोग्राम किया, प्रभुपाद बोलते हैं हमने एक प्रोग्राम किया स्ट्रीट, और वहां पर ये लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनने आए, हमारी बुक्स भी ली, हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। दैट मीन्स देखो, सुनने के लिए अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, भले ही वो कुछ भी गलत कर रहे हैं, उनका पास्ट कैसा भी रहा। तो और प्रभुपाद बोलते हैं मैंने इन सबको, ये जो लोग आए थे, इनको किसी को मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है, आई हैव नॉट ब्राइब्ड देम, कि पैसे से मैंने उनको बोला आओ सुनने के लिए बैठो। हाँ, फॉलोअर्स लोग बनाते हैं आजकल पैसे के दम पर, बोला मैंने इनको फॉलोअर्स, इनको ये अपने आप आए। बोला मैं तो जब आया था अमेरिका तो मेरे पास तो $7 था, पैसा ही नहीं था मेरे पास। तो मैंने इनको ब्राइब नहीं किया, इन अमेरिकन यूरोपियन बॉयज को कोई रिश्वत नहीं दी है। हाँ, और वो अपने आप ही आए हैं। तो आप दो तरह की आप यहाँ पर देख सकते फोटो में, तो प्रभुपाद बोलते हैं हम सब क्यों सफर कर रहे हैं, कष्ट में क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वी हैव गॉट सो मेनी डर्टी थिंग्स, हृदय में बहुत गंदगी भरी हुई है, जिसकी वजह से हम कष्ट में। और कैसे तमोगुण का, रजोगुण की गंदगी हमारे अंदर भरा पड़ा है, और सत्वगुण भी वो रजोगुण और तमोगुण से मिला हुआ है। तो हमारी बुद्धि भी डर्टी है, वो भी इन गुणों से। कैसे बुद्धि डर्टी प्रभु बोलते हैं, एक होता है कीर्ति, एक होता है मतलब, और एक होता है दुष्कीर्ति। हाँ, दुष्कृति जो होते हैं ना, दुष्कृति जैसे बुद्धि जो ऐसी जिसमें दूषित हो गई हो बुद्धि। जैसे बॉम्ब का आविष्कार किया लोगों ने, उदाहरण देते हैं, बॉम्ब बनाना बहुत बुद्धि लगा, इंटेलिजेंस बहुत इन्वॉल्व है, पर वो दुष्कृति है, गलत जगह पर बुद्धि लगाई गई, लोगों को मारने के लिए बुद्धि लगाई है। हाँ, तो ये इंटेलिजेंस का रॉन्ग यूज हुआ, इंटेलिजेंस हैज बीन रॉन्गली यूज, बात बोल रहे हैं। तो क्योंकि प्रभा बोलते हैं दे हैव डिस्कवर्ड, कुछ तो खोजा बट मारने के लिए खोज की, और उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बचा सके लोग। तो ये बहुत बार आप देखेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम जिस गुण में रहते हैं, आजकल समाज में आप देखेंगे ज्यादातर लोग रजोगुण तमोगुण में,
तो तमोगुण का मतलब यही होता है, आप जिस चीज को करोगे उसमें विध्वंस ही होगा। आपको योजना बनाओगे, जैसे आजकल देखो सरकारें हमारी पंचवर्षीय योजना बनाती हैं, और ये जितनी भी आजकल जो कॉलेजेस में बच्चे रिसर्च करते हैं, रिसर्च देखने में शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बट बाद में जो लॉन्ग रन में देखते हैं वो समाज में विध्वंस ही लाता है। अब जैसे देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, अब ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से कितना लग रहा था भरा कर देगा, लेकिन लॉन्ग रन में देखो क्या हुआ, पूरा तबाही मच गई। तो ये होता है तमोगुण के द्वारा किया गया कोई भी आविष्कार। तो इसीलिए अगर इंसान के अंदर सतोगुण नहीं है, अगर वो सही स्थिति नहीं है बुद्धि की, तो डेफिनेटली वो हमें लगता है अरे तो ग्रेजुएट है आईटी का, बहुत अच्छा रिसर्च किया है, अभी रिसर्च का क्या वैल्यू, अंत में ऐसे ही रिसर्च होगा और विध्वंस लाएगा समाज में। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल सेव अ मैन। तो ये हमारा प्रयास है लोगों को बचाना, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर हियरिंग अबाउट कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पर भी रांची में हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग किसी तरह से भी सुनने आए। तो हम उसके लिए वी आर क्रिएटिंग सो मेनी एवेन्यूज। हम क्विज के थ्रू ऑनलाइन कंपटीशन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं। अभी हमारा गीता का कोर्स संडे को चल रहा है, बच्चों का संडे स्कूल कर रहे हैं तो ऐसे, और हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी हम लोग गए थे, कीर्तन के लिए जाते हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, इसके तो हम सब लोगों को किसी तरह से भी वो कृष्ण के बारे में सुने, क्योंकि वही उनको बचा सकता है। और ऐसा क्यों है, प्रभुपाद उदाहरण देते, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, क्योंकि हर जीव के हृदय में भगवान कह रहे हैं मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग। और जब वो सुनने मेरे बारे में सुनने लग जाते हैं ना, तो मैं उस जीव के हृदय की सफाई करता हूं, मैं उसको बुद्धि देता हूं, मैं उसको आश्रय देता हूं। और फिर भी प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण बोल रहे हैं इतना, गीता में बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत बार लोग गीता पढ़ते हैं, भगवान साफ साफ बोले गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ मेरी शरण ले लो, छोड़कर आओ, मेरी शरण लो, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपकी शरण क्यों लें, मैं तो मस्त हूं, आई विल ईट मीट, आई शैल ईट इज स्टूल, मैं तो यही खाऊंगा जी, सुअर का जीवन ही जीऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुअर का लाइफ ही जीऊंगा। तो इस तरह से एक हमारे फेमस यमुनाचार्य करके एक राजा हुए थे साउथ इंडिया के, ये अलवर, इस सब साउथ इंडिया में बहुत फेमस ये थे, इतना इनके पास ऑपुलेंस था, बहुत ऑपुलेंस था। लेकिन फाइनली इनका जो राजसी जीवन था, राजसी जीवन बहुत भोग का जीवन होता है, तो ये इनको बाद में जब ये इतना पछतावा होता है, बोले मैंने अपना इतना जीवन बर्बाद कर दिया, हाँ अपना जीवन ऐसे इंद्रिय तृप्ति में, तब ये बोलते हैं अब जब मेरे को विचार भी आता है, विचार आता है तो मुझे क्या ऐसे विचार पे थूकने का मन करता है। मतलब उनकी चेतना अब इतनी सुधर गई है, वो अपने पास्ट को, क्योंकि आप देखो हम जब भक्ति भी शुरू करते हैं तो हमें अपने पास्ट जो चीजें कभी कभी याद आती हैं, बट अब आप उनको सुनते हो तो आप उनको आप सोचते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या जीवन जीता था। हाँ तो इसलिए ये कैसे हो पाया यमुनाचार्य के लिए, प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे हो पाया क्योंकि कृष्णा का एक नाम क्या है, मदन मोहन। मदन मतलब क्या होता है, काम, हाँ सेक्स डिजायर। हाँ मदन, इस संसार, पूरे संसार को ये मदन पागल करके रखा हुआ है। इस संसार में अगर लोग जी रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए जी रहे हैं, इसलिए संसार को बोला जाता है मैथुना आगार। हाँ तो अगर हम कृष्णा का नाम मदन मोहन है, मतलब एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक जगह है मदन टेर, आप जाएंगे परिक्रमा मार्ग में, तो कृष्णा वो जब अपने भक्तों के साथ हैं तो वो सोचता है ये मदन कि मैं तीर मारूंगा तो कृष्णा को भी घायल कर दूंगा, कृष्णा को मतलब अपने वश में कर लूंगा। तो वो तीर लगा के कृष्णा को मारने गया, कृष्णा का सुंदर रूप देखा तो मदन वहां ढेर हो गया, बेहोश होकर गिर गया। मदन ढेर हो गया, वहां पर टेर लगा है, तो उस जगह वो जगह है मदन टेर। आज भी आप जाएंगे तो सुंदर वो ग्रीनरी है। तो ये तो कहने का यह आशय है, अगर आप भगवान का आश्रय लेते हैं तो आप मदन आपका कुछ नहीं कर सकते, कृष्णा आपको बचा लेंगे। तो इसीलिए कृष्णा के बारे में अगर लोगों को देते हैं, अपने आप ये जो
गलत इच्छाएं हैं, इस अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्योंकि इसका प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि ये ऐसे है जैसे ना, क्योंकि ये ऐसे ग्रंथि है, ये बढ़ती चली जाती है मैथुनागार। ये ऐसी जटिल ग्रंथि है कि एक के बाद एक ये बहुत जटिल होती चली जाती है। स्टार्टिंग होती है और अब इसके लिए कृपा लिखते हैं, एवरीथिंग इज देयर श्रीमद् भागवतम, द अल्टीमेट नॉलेज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अनफॉर्चुनेटली दे स्पीक ऑन श्रीमद् भागवतम। लोग भागवतम बहुत बोल रहे हैं, लेकिन वो सही चीज को नहीं लाते हैं सामने कि भाई तुम्हारे अंदर दोष है। जब प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनसे बोलते, स्वामी जी आप जो यहाँ पर आए हो ना, ये जो बताने आए हो लोगों को कि आप ये ना करो ये ना करो, आपका यहाँ चलेगा नहीं। आप ना हमारे जैसे छुरी कांटे में खाना सीख लो और हमारे जैसे सब जो हम बोलते हैं ना वैसे प्रचार करो, ज्यादा चीजें बताओगे तो आपका चलेगा नहीं। प्रभुपाद बोले, मैं सीखने थोड़ी आया हूँ, सिखाने आए हैं इनको। क्योंकि यहाँ से जो भी जाता है ना बाहर, वो धीरे धीरे अपने उनकी स्टाइल से शुरू हो जाता है। बहुत आप देखेंगे योगा स्टूडियोज लोग खोलकर बैठ जाते हैं, योगा के नाम पर क्या सेल कर रहे हैं कुछ नहीं पता। हाँ, लोग बस आसन करवाते रहते हैं योगा के नाम पर। तो प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं, अगर वास्तव में हमें अपनी डर्टी हार्ट को क्लीन करना है तो हमें किसी तरह से साउंड वाइब्रेशन को या हरिनाम को, ये भागवत कथा को सुनवाना है। और इसलिए देखिए आप भारतवर्ष में आप देखेंगे बहुत जगह पर भागवत कथा कराई जाती है। ये एक कल्चर रहा है इंडिया का। और तो प्रभुपाद कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम अपनी संकीर्तन पार्टीज को भेजते हैं न्यूयॉर्क में कहाँ भेजते हैं, 5th एवेन्यू। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, ये सब एक्चुअली 70s की बात है, जो लेक्चर है 70s का है, वृंदावन में प्रभुपाद ने लिया था। बोलते हम कीर्तन पार्टी को भेजते हैं कहाँ, 5th एवेन्यू में। 5th एवेन्यू एक्चुअली सबसे फेमस स्ट्रीट है न्यूयॉर्क का। बोलते हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भेजते हैं, लंदन की सबसे फेमस स्ट्रीट, ताकि लोग सुने। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं हमारा मेलबर्न में कीर्तन पार्टी था तो लोगों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। उनके लिए तो नई चीज है ना, बाहर के लोगों के लिए सब नया रहता है। तो बोला उस समय अरेस्ट कर लिया था कुछ लोगों ने हमारे कीर्तन पार्टी को। तो प्रभुपाद बोलते हैं कोई बात नहीं, उनको अरेस्ट करने तो हम जेल में भी जाएंगे तो हम लोगों को हरे कृष्णा कीर्तन सुनाएंगे। कोई मतलब जेल में भी हम तो वही करेंगे, चाहे अंदर करें चाहे बाहर करें, काम हमारा वही है। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि लंदन में अब पकड़ना बंद कर दिया। बोला आप वो नहीं पकड़ते क्योंकि हम उनको पता चल गया रुकने वाले नहीं है। तो ये सेम एक स्टोरी आती है जब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले हरे कृष्णा मूवमेंट का इनागुरेशन किए थे मायापुर में। तो उस समय तो मुस्लिम शासन चल रहा था। तो प्रभुपाद बोलते उस समय चांद काजी नाम का एक नवाब, वो एक्चुअली काजी था, वो नवाब के अंडर में काम करता था, बंगाल नवाब के अंडर में। तो उसने महाप्रभु के संकीर्तन पार्टी को रोकने का प्रयास किया था। अभी इस बार मायापुर गए थे तो हम उस जगह पर भी बैठे थे शिवास आंगन में, जहाँ पर वो जो मृदंग था उसको तोड़ दिया गया था। तो चैतन्य महाप्रभु, सोचो भगवान स्वयं वहां पर आए हुए हैं, तब भी उनको रोकने का प्रयास किया था। महाप्रभु ने बोला ठीक है, आज हम सब अपनी मसाले लेकर जाएंगे चांद काजी के पास संकीर्तन करते हुए उसके घर। तो ये वो सीन है आप जो फोटो में देख रहे हैं। लाखों बताते हुए जो पार्टी हुई थी उसमें देवता भी आकर ज्वाइन कर लिए थे पार्टी में। सब मसाले लेके, इतनी मसाले देखकर इतनी रोशनी हो गई थी रात में कि ये चांद काजी तो अंदर जाके डर के मारे घुस गया। बोला ये तो अटैक करने आ रहे हैं, डर के मारे अंदर घुस गया। और बाद में बताते हैं, स्टोरी आती है कि चांद काजी को जिस रात उसने मृदंग तोड़ा था उसी रात उसको नरसिंहदेव उसके सीने में आकर सपने में आए और बोला तू हम रोकेगा, तू संकीर्तन रोकेगा, तेरा मैं सीना फाड़ दूंगा अगर तू अगली बार ऐसा किया। तो उसका तो जब ये डिस्कशन हो रहा था महाप्रभु का और चांद काजी, तो अपना सीना खोल के दिखा रहे, देखो स्क्रैच पड़ा हुआ है मेरे इसमें नरसिंहदेव के नाखून का। तो सुधर गया। चांद काजी बाद में सुधर जाता है, बोलता आज के बाद मैं तो क्या, मेरे आने वाली जो जनरेशन है वो भी आज के बाद संकीर्तन को नहीं रोकेगी। तो इस तरह से वो महाप्रभु के टाइम भी हुआ था। और इसे इस्कॉन में डिवोटीज में जब अभी सोचिए पाकिस्तान तक में प्रचार हो रहा है ऑफिशियल तरीके से, तो कितना हिम्मत है भक्तों में कि कृष्ण कहाँ तक सुनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
भक्त हमेशा अपने लाइफ को रिस्क करके कृष्णा के लिए करता है, और ऐसे प्रभुपाद जी के लाइफ भक्तों ने बहुत किया है। तो कृष्णा तो होता क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं इसीलिए हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और क्यों जब वो सुनते हैं ना तो उनके हृदय से अभद्र चले जाते हैं। अभद्र रानी, 4 अभद्र हैं जिनको हम इस्कॉन में प्रोहिबिट करते हैं। 4 अभद्र क्या हैं, वो चले जाते हैं। तो हम जब आते हैं तो बिना चाहे हमसे चले जाते हैं। जैसे आप देखिए आजकल लोग बोलते हैं वो नशा मुक्ति केंद्र खोलते हैं कि चलो यूथ के बहुत, आजकल आपका यूथ बहुत नशा कर रहा है तो थोड़ा डी एडिक्शन सेंटर खोलते हैं। कुछ दिन तक होता है, उसके बाद वो फिर शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने आप ही नेचुरली छोड़ देते हैं लोग आकर। तो अभद्र क्या है, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, नशा करना, मांस खाना, गलत स्त्री और पुरुष संग करना अपने आप ही छूट जाता है। और यही देखिए तो इस संसार में यही 4 जो अभद्र हैं, यही सब आज बिल्कुल प्रिवेलेंट है। आज ये अगर आप करते हो तो आपको बोला जाएगा आप बहुत जेंटलमैन हो जी, आप कितने मतलब आप हाई क्लास सोसाइटी से हो, ये आपके सोशल स्टेटस का सिंबल है ये, अगर आप 4 पाप करते हो तो ये कलयुग का सिम्टम है एक्चुअली। तो इसीलिए जब हम कृष्ण देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे बारे में सुनने का प्रयास कर रहा है, तो बुद्धि योगम ददामि तम येन माम उपयान्ति ते, भगवान बोलते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूँ। कौन सी बुद्धि देता हूँ, योग वाली बुद्धि देता हूँ, ऐसी बुद्धि जो मुझसे जोड़ देगी उसको। हाँ, उस समय वो डर्टी बुद्धि नहीं जो विध्वंस लाएगी, वो वाली बुद्धि नहीं। और ये इसीलिए 2 तरह की बुद्धि को प्रभुपाद बोलते हैं, बुद्धि एंड बुद्धि योग। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो भगवान भक्तों को बुद्धि सही वाली बुद्धि मिलती है, दुष्कृति वाली नहीं, सुकृति, अच्छी बुद्धि। और इसीलिए जो होता है शुरू में, जैसे हम लोग जब एक्ट करते हैं तो प्रभुपाद बोलते हैं हम इंद्रिय के स्तर पर काम करते हैं, और धीरे धीरे जब इंद्रिय संयम हो जाता है तो मन का संयम होता है, और फिर मन से बुद्धि पे आते हैं। तो जब हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं मतलब क्या है, हम बुद्धि के स्तर पर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि योग दे देते हैं। तो ये हायर है, एक इंद्रिय से ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि। ये श्लोक है 3रे अध्याय के 42वां श्लोक। तो शुरू में हर आदमी देखिए वो इंद्रियों पर ही टिका है, इंद्रियों के लिए ही सब कुछ करता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इंद्रिय संयम भी कर लेते हैं, वो मन के स्तर पर रहते हैं, फिर कुछ उससे भी ऊपर आते हैं बुद्धि के स्तर पर। तो ये हायर होता चला आता है, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि। तो ये आप देखेंगे कृष्णा हम सब के लिए क्या क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वैसे तो मैं सबका मित्र हूं, अभी बोला ना सर्वोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, ना द्वेषोस्ति ना प्रियो, मैं द्वेष भी नहीं करता हूं, सबका प्रिय हूं। लेकिन जो मेरा भक्ति से करता है उसके लिए मैं उसका सबसे, बोलते हैं भगवान बोल रहे हैं कि बोलते हैं who renders service unto me in devotion is a friend is in me and I am also a friend to him। मैं उसका बहुत क्लोज हूँ, ज्यादा इंटीमेट हो जाता हूँ उसका। और इसीलिए बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ना मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ये तुम अर्जुन सबको जाके बता दो। और इसके लिए भगवान ने न जाने कितने उदाहरण दिए हैं। ये तो आप सामने देख रहे हैं, सुदामा, अर्जुन, उद्धव, भगवान के कितने मित्र, और पांडवों के साथ कैसे भगवान ने रेसिप्रोकेट किया है। तो ये ऑफर है हम सब के लिए। जब हम श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान हमको इनवाइट कर रहे हैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए। हाँ, वो इनविटेशन है, जैसे हम फेसबुक में इनवाइट करते हैं ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये भगवद गीता और भागवतम ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम डिक्लाइन कर रहे हैं। हम तो पहली बात देख ही नहीं रहे हैं, हमें पता ही नहीं है ऐसा भी कुछ होता है क्या, भगवान से कोई मित्र भी बन सकता है क्या। जबकि भगवान हम सबके लिए गीता में वो दिए हैं रिक्वेस्ट। और अगर हम, और वो उसकी शुरुआत इसी से होती है कि हम उनके बारे में सुनना शुरू कर दें कहीं से भी, तो क्या होगा। प्रभुपाद बोलते हैं हमारी लाइफ, अवर लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल। यही हमारा सफलता है। और ये प्रभुपाद जी ने इस तरह से लेक्चर को एंड किया है।